माई मदर एट 66 मानवीय रिश्तों पर आधारित एक आकर्षक कविता है। इस पोएम की पोएटेस कमला दास हैं, जो कि अंग्रेजी और मलयालम भाषा की एक अग्रणी कवित्री हैं। उन्होंने इस पोएम में मानवीय रिश्तों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि एक बेटी और एक माँ के बीच किस तरह की भावनात्मकता होती है, कितना भावनात्मक लगाव होता है। उस लगाव को इस पोएम में कवित्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। इस पोएम का मुख्य भाव ही मानवीय संबंध और बढ़ती हुई उम्र, और उस बढ़ती हुई उम्र के कारण सेपरेशन का जो डर है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस पोएम की जो रचनाकार हैं वही इस पोएम की प्रोटैगनिस्ट हैं, वही इस पोएम को बता रही हैं। पोएम को एक ही पंक्ति में लिखा गया है। इसको हम इंजाममेंट फॉर्म कहते हैं। जब इसको हम पोएटिक व्यू से देखेंगे तो इंजाममेंट फॉर्म में इस पोएम को लिखा गया है, जिसमें केवल बीच बीच में कॉमास का प्रयोग किया गया है, पर पूरी पोएम एक ही पंक्ति में लिखी गई है। कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, लास्ट में ही इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पोएम एक इंजाममेंट फॉर्म में लिखी गई है। इसका मेन थीम एजिंग, बढ़ती हुई उम्र है। इस पोएम का सारांश कुछ इस तरह से है। एक दिन शुक्रवार को कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे के लिए जा रही थी। कार में उसके समीप उसकी वृद्ध माँ बैठी हुई थी। उनके चेहरे की रौनक व रंग फीका पड़ चुका था। अपनी माँ की वृद्धावस्था को देखकर कवित्री बहुत ही दुखी होती है, परंतु जब वो बाहर देखती है तो बाहरी संसार पूरी तरह से जीवंतता और क्रियाशीलता से भरा हुआ है। और फिर से वो अपनी माँ की ओर देखती है तो उसकी माँ सर्दी के मौसम के उस चंद्रमा की तरह से दिखाई देती है, जो दूर से देखने पर कांपता हुआ और पीलापन लिए हुए दिखाई पड़ रहा है। उसने जिस तरह से वो चंद्रमा अपनी चमक खो देता है, आकर्षण खो देता है, उसी तरह से माँ भी अपना जीवन की शक्ति और चमक को खो चुकी है। और जब माँ की इस स्थिति को देखती है तो उसका बचपन का वो डर, जो माँ के बिछड़ने का डर होता था, वो फिर से उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। और इसके बावजूद वो अपनी माँ को कंसोल करने के लिए और अपने आप को भी सांत्वना देने के लिए अपनी माँ को मुस्कुराते हुए अलविदा कहती है, और इस उम्मीद के साथ कि वो जल्दी ही फिर मिलेगी। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me, doze open mouthed, her face ashen like that of corpse। देखिए, the poet had gone to visit her parents' home near कोचीन। पोइट कोचीन के नज़दीक अपने माता पिता के घर अपने माता पिता से मिलने के लिए गई थी। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग सी वॉज रिटर्निंग, फ्राइडे मॉर्निंग को वो वापस लौट रही थी। ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट सी नोटिस्ड हर मदर स्लीपिंग बिसाइड हर इन द कार। माँ कार में बैठी हुई थी और उनके बगल में सो रही थी, और कवित्री की नज़र अपनी माँ पर पड़ती है। और माँ किस स्थिति में थी? हर माउथ वॉज ओपन, डोज वो सो रही थी, ओपन माउथ उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉप्स, और उनका चेहरा उसी तरह से पीला पड़ गया था, निस्तेज हो गया था, जिस तरह से एक शव का, एक डेड बॉडी का होता है, क्योंकि डेड बॉडी के चेहरे से पूरी तरह से आकर्षण समाप्त हो जाता है। उसी तरह से माँ के चेहरे पर से भी आकर्षण चला गया था और वो राख की तरह से निस्तेज हो गया था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई तेज नहीं था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग किया गया है। ध्यान दीजिए, यहां पर उनके चेहरे की तुलना किससे की गई है? शव से की गई है। तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग किया गया है। हर फेस वाज पेल
एंड लाइफलेस, उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और लाइफलेस था, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह से। इट परहैप्स एक्सप्रेसेस द पेन शी फेल्ट बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ हर डॉटर। संभवतः माँ के चेहरे पर ये पीलापन और ये जो भाव था, ये उस डर की, उस पीड़ा की अभिव्यक्ति थी जो अपनी पुत्री से अलग होने के कारण थी। अगला देखते हैं। बट एंड रियलाइज्ड विद पेन शी वाज as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting and merry children spilling out of their homes. But after ये out of their homes तक हम देखते हैं। The poet was alarmed by this sudden realization. कवित्र को तुरंत ये महसूस होता है, सडन ये रियलाइजेशन होती है कि द ओल्ड एज हैड क्रेप्ट अपॉन हर मदर, कि उसकी माँ पूरी तरह के वृद्धावस्था, सी वाज एज ओल्ड सी लुक्ड, जैसा कि वो दिखाई पड़ रही थी, उसकी माँ के ऊपर वृद्धावस्था पूरी तरह से हावी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जब वो ऐसा महसूस करती है तो वो इस बात को स्वीकार बहुत ही मुश्किल से कर पाती है और उसे बहुत ही पीड़ा होती है जब उसके माँ के इस तरह के चेहरे को देखती है। तो वो अपने उस ध्यान को, उसके अंदर जो वो विचार आए हुए थे, उन विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालती है एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखती है, और बाहर का दृश्य उन्हें पूरी तरह से अलग दिखाई पड़ता है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बाहर जब वो देखती है तो जब, क्योंकि कार चल रही है, तो सामने जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे दौड़ते हुए उनकी ओर आ रहे हो। बिकॉज द कार वॉज मूविंग, द यंग ग्रीन ट्रीज अपीयर्ड टू बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो हरे युवा पेड़ थे, छोटे छोटे पेड़ थे, वो विपरीत दिशा में यानी उनकी तरफ बढ़ते हुए आगे आ रहे थे। और क्या देखती हो? दी मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और छोटे छोटे बच्चे प्रसन्नता से, सी आल्सो सा ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रसिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले, वो देखती है कि छोटे छोटे बच्चे प्रसन्नता से भरे हुए अपने घरों से बाहर की ओर खेलने के लिए दौड़ते हुए आ रहे हैं। ऑल दिस प्रोबेबली रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन हर मदर वाज यंग, वो भी अपने उस बचपन को याद करती है जब उसकी माँ यंग थी। एंड यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंटेड हाउ फास्ट द टाइम हैड फ्लोन, छोटे छोटे पेड़ जो तेजी से उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे, वो ये बता रहे थे कि समय कितनी तेजी से व्यतीत हो रहा है। द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग आउट ऑफ देयर हाउसेस रिप्रेजेंटेड यूथ विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, ये जो छोटे छोटे बच्चे जो बाहर खेल रहे थे अपने घरों के बाहर, ये युवावस्था और एनर्जी को, जो एनर्जी से भरे हुए यूथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही जो यंग ट्रीज हैं वो भी और बच्चे भी, ये पूरी तरह से एक कॉन्ट्रास्ट व्यू को प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तरफ माँ है जो वृद्धावस्था में है, उसके चेहरे का तेज खत्म हो गया है, उनकी अवस्था ढल रही थी। कवित्री ये सोच रही थी कि कहीं उसकी माँ से वो जल्दी ही बिछुड़ न जाए। दूसरी तरफ वो जो बच्चे थे वो और छोटे छोटे पेड़ थे, वो दोनों ही उसे एक विपरीत भाव दे रहे थे। वहां पर वो युवा थे और जीवन से भरे हुए थे, प्रसन्नता से भरे हुए थे, उनके अंदर एक तेज था। तो ये जो दोनों दृश्य हैं, दोनों एक विपरीत भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दिस सिक्योरिटी आफ्टर, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हो गया उसके बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कवित्री अपनी मां से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी। लुक्ड अगेन एट हर, और उसके बाद एक बार फिर उसने अपनी मां को देखा।
माँ का चेहरा कैसे दिखाई पड़ रहा था? वेन, वेन मीन्स बिल्कुल कमजोर, पीला, और जो इस तरह के भाव दे रहा है जैसे उसके चेहरे पर थकान के भाव हों, पीड़ा के भाव हों। एज ए लेट विंटर्स मून, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सर्दियों के दिनों में उगने वाले चंद्रमा हो। तो द यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज वेर एबल टू डाइवर्ट हर थॉट्स अवे। जब उन्होंने उन छोटे बच्चों को और पेड़ों को देखा तो इससे उसका ध्यान अपनी मां पर से थोड़ी देर के लिए हट गया, परंतु एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद और वहां पर सिक्योरिटी चेक के बाद जब पोटिस ने फिर से अपनी मां की ओर देखा तो उसने अपनी मां को पाया जो कुछ दूरी पर थी उससे, उसे पाया कि उसकी मां लाइफलेस एंड डल दिखाई पड़ रही थी, और जस्ट लाइक द लेट विंटर्स मून, सर्दियों के दिनों में उगने वाले चंद्रमा की तरह से वो बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ रही थी। यहां पर भी फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग किया गया है, पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वो पुराना बचपन का जो डर था, जो पीड़ा थी, वो वंस अगेन वही पीड़ा उसके अंदर फिर से उठने लगती है, फिर से आने लगती है। वंस अगेन शी वॉज पेन्ड टू सी हर मदर इन दिस कंडीशन एज शी वॉज गोइंग अवे एंड लिविंग हर मदर, द ओल्ड फेमिलियर पेन, हर चाइल्डहुड फियर दैट शी would lose her mother suddenly come back to her. Familiar, my childhood fear, but ये इस डर के बावजूद उसने अपने आप को और अपनी मां को दोनों को ही कंसोल करने के लिए, दोनों को ही सांत्वना देने के लिए all I said was, जो कुछ कवित्री ने अपनी मां से कहा, see you soon अम्मा, मां जल्दी ही मिलेंगे, मैं आपसे जल्दी ही मिलूंगी या हम जल्दी ही मिलेंगे, see you soon, हम जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और इसके अतिरिक्त मैंने जो भी कुछ किया वो एक मुस्कुराहट थी, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और ये एक मुस्कुराहट थी। कवित्री ने ये जो शब्द कहे सी यू सून अम्मा, और उसके बाद उसकी वो मुस्कुराहट, देखिए यहां पर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहां पर फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन का प्रयोग किया गया है। स्माइल शब्द को 3 बार रिपीट किया गया है, यहां पर भी फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम देखते हैं कि सी यू सून, मां शीघ्र ही मिलेंगे, एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो दोनों पंक्तियां हैं ये इस चीज को दर्शाती हैं कि कवित्री ने जब अपनी मां से वो बिछड़ रही थी तो उसकी स्माइल के पीछे उसकी जो उसके अंदर जो इमोशंस थी, उन इमोशंस को उसने अपनी स्माइल के पीछे छुपाने का भरपूर प्रयास किया है। वो अपनी मां के सामने अपने उस पीड़ा को शो नहीं होने देना चाहती है, इसलिए उसने मां को कंसोल करने वाले भाव में, सांत्वना देने वाले भाव में ये कहा कि सी यू सून अम्मा, और इसी के साथ उसने स्माइल करके, मुस्कुराकर अपने उस आंतरिक भाव को छुपाने की कोशिश की जिसमें उसकी पीड़ा साफ साफ झलक रही थी। She did not want to reveal her feelings to her old mother and bade her farewell with a smile. It was the reason she smiled, saying farewell. उस माँ को विदा करते समय उसने मुस्कुरा कर इसीलिए उनको विदा की कि माँ के सामने वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त नहीं करना चाहती थी। तो स्टूडेंट्स, इस पोइम में हमने एक मानवीय संबंधों का बहुत ही सुंदर चित्रण हमने यहाँ पर पाया है। बहुत ही अच्छी ये पोइम है, और अब इस पोइम के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेंजा फर्स्ट, ड्राइविंग फ्रॉम से लेकर एज सी लुक्ड, इसके देखिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस के हम, पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। इसके 4 विकल्प हैं, पेरेंट्स होम, हर डॉटर, द एयरपोर्ट, हर मदर, इन द सिटी, हर सिस्टर, टू कोचिन, हर मदर। इन दोनों में से इन चारों में से कौन सा विकल्प इसका सही होगा? तो इसका पहला विकल्प कौन सा हो जाएगा?
द एयरपोर्ट और हर मदर, ये बी इसका पहला जो ऑप्शन है पहले क्वेश्चन का, बी ऑप्शन, क्योंकि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर, अपनी मदर में पोएट ने क्या नोटिस किया। मदर फेस वाज पेल, शी वाज नॉट इन गुड हेल्थ, मदर फेस डार्क लाइक ए कॉप्स, बोथ बी एंड सी। ये चार विकल्प हैं, तो इसका विकल्प कौन सा होगा, बी भी है, सी वॉज नॉट इन गुड हेल्थ और सी मदर्स फेस डार्क लाइक ए कॉप्स। ये दोनों ही, यानी जो आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा, जिसमें बोथ बी एंड सी दोनों ही हैं। नेक्स्ट है कमला दास रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रोन, अब वो क्या ग्रोन हुआ है, लाइफलेस ग्रोन हुआ, ओल्ड, फुल ऑफ एनर्जी और वेरी सिक। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसका, तो क्या बताया उसने, कमला दास रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, उसकी मां वृद्ध हो गई हैं। नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दीज वर्ड्स, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। इसमें मेटाफर है या सिमिली है या पर्सोनिफिकेशन है या हाइपरबोले है। तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, मैंने आपको जब इसका स्टेंजा में पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है, क्योंकि उसके माँ के चेहरे की तुलना कॉप से की गई है, तो इस यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का प्रयोग किया गया है। अब हम अगला स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा 2, बट शुड पुट दैट थॉट अवे देयर होम्स तक, ये दूसरा स्टेंजा है। इस स्टेंजा का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाई वाज द रियलाइजेशन पेनफुल। इसके चार विकल्प हैं, फियर ऑफ मदर्स इलनेस, फियर ऑफ मदर्स डेथ, फियर ऑफ मदर्स लॉस ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ द अबो। इन चारों में से एक विकल्प कौन सा सही होगा इसका, बी, फियर ऑफ मदर्स डेथ। वो पेनफुल कब हो जाती है, जब उसे ये एहसास होता है कि वो अपनी माँ से सेपरेट हो जाएगी, अलग हो जाएगी, उसकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। सेकंड स्टेंजा, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द पोएट लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर क्यों देखती है। मैंने आपको स्टेंजा पढ़ाया था, टू डाइवर्ट हर अटेंशन, वो अपनी माँ से अपना ध्यान हटाने के लिए बाहर देखती है। इसके चार विकल्प, टू हाइड हर फियर एंड एंग्जाइटी, टू अवॉइड लुकिंग एट हर मदर, समथिंग इंटरेस्टिंग आउटसाइड, टू डाइवर्ट हर अटेंशन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मैंने आपको बताया टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपना ध्यान अपनी मां पर से हटाने के लिए उसने बाहर देखना शुरू किया। व्हाट डज द फ्रेज ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई, ट्रीज स्प्रिंटिंग सिग्निफाई किस चीज को सिग्निफाई कर, ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट क्या होता है, दौड़ना, स्प्रिंटर से स्प्रिंट बना है, ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ते हुए, विपरीत दिशा में दौड़ते हुए, जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो पेड़ विपरीत दिशा में दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ये क्या है, रनिंग बाय ट्रीज, टाइम पासिंग वेरी फास्ट, रनिंग अराउंड ट्रीज और प्लेइंग ट्रिक्स। ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि टाइम पासिंग वेरी फास्ट, जिस तेज गति से कवित्री गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी, उसी गति से पेड़, जो छोटे छोटे पौधे थे, वो गाड़ी की ओर दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे, और ये इस चीज को व्यक्त कर रहा है कि टाइम कितनी जल्दी व्यतीत हो रहा है। तो इसका हो जाएगा बी, टाइम पासिंग वेरी फास्ट। नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन्स मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये अलिटेशन है, सिमली है, मेटाफर है या पर्सोनिफिकेशन है। यहां पर तुलना की गई है परंतु तुलनात्मक शब्द नहीं है। मेरी चिल्ड्रन, प्रसन्नता से भरे हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर की ओर दौड़ते हैं। तो जो मेरी चिल्ड्रन है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहां पर बच्चों की तुलना किससे की गई है, एक एनर्जेटिक दृष्टिकोण से की गई है। तो यहां पर एक तुलना है पर तुलनात्मक शब्द नहीं है, इसलिए यहां पर फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा 3, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स से लेकर विंटर्स मून। पहला क्वेश्चन है,
वाई डिड द पोइट लुक हर मदर अगेन? पोइट ने अपनी माँ को फिर से क्यों देखा? टू सी इफ शी वॉज स्लीपिंग, टू चेक इफ शी वॉज वेल, टू बिड हर गुड बाय, या टू से समथिंग टू हर, या उसे कुछ कहने के लिए। अभी हमने बताया कि लास्ट में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी माँ से कहा था सी यू सून, एंड दिस वाज सेड टू से हर बिड। उन्हें विदा कहने के लिए, बिड कहने, टू बिड हर गुड बाय कहने के लिए उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा था। तो इसका आंसर होगा सी। मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू, मदर का जो फेस है उसकी तुलना किससे की गई थी? फुल मून ब्राइटनेस, या लेट विंटर्स मून एंड इट्स पेलनेस, यंग चिल्ड्रेन, या यंग ट्री। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा जहां पर मां की तुलना की गई है? देखिए, लेट विंटर्स मून एंड इट्स पेलनेस, इसका रिप्लाई होगा, इसका सही जवाब होगा बी, लेट विंटर्स मून एंड इट्स पेलनेस। नेक्स्ट है, व्हाट वेर द रीजंस ऑफ मदर्स पेल फेस? मां के चेहरे पर जो पीलापन था उसका कारण क्या था? मदर्स ओल्ड एज, मदर्स डिप्लेटिंग एनर्जी, मदर्स इलनेस, बोथ ए एंड बी। देखिए, इसमें दोनों ही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी, यानी उनकी ओल्ड एज भी थी और डिप्लेटिंग एनर्जी भी थी। तो ये हो जाएगा डी, ए एंड बी, दोनों ही आंसर होंगे। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द लाइन द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग? इसमें किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, या अलिटेशन। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, देखिए पेड़ों को दौड़ते हुए दिखाया गया है। पेड़ दौड़ते नहीं है, दौड़ने का काम कोई लिविंग नाउन करता है, पेड़ को लिविंग नाउन की तरह से दर्शाया गया है, इसलिए यहां पर पेड़ों का मानवीकरण यानी उनका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है। इसलिए इस सेंटेंस, इस फ्रेज में फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन हुई। अभी तक हमने 3 स्टेंजाज के क्वेश्चंस देखे हैं। अभी चलिए हम 4th स्टेंजा को देखते हैं कि 4th स्टेंजा के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये लास्ट स्टेंजा होगा हमारा इस पोएम का। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और लास्ट में इसका है एंड सिमली एंड स्माइल एंड स्माइल। पहला इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज पोइट्स चाइल्डहुड फियर? चाइल्डहुड के पोइट के बचपन का फियर क्या है? मदर्स इलनेस, मदर ग्रोविंग ओल्ड, लूजिंग हर मदर फॉर एवर, ऑल ऑफ अबव। इनमें से देखिए उसे कौन सा डर था? कि माँ से बिछोड़ने का, कि कहीं वो अपनी माँ को खोने दे, वो बचपन का डर। जब बच्चों को, छोटे बच्चों को डराया जाता है कि शांत रहो, शोर मत करो, वरना माँ चली जाएंगी घूमने के लिए और तुम्हें नहीं लेकर जाएंगी, तो माँ से बिछोड़ने का वो डर। नेक्स्ट है, विच वर्ड इन दिस स्टेंजा मीन्स टू सफर फ्रॉम ए कंटिन्यूस डल पेल? इसका है व्हेन, या फेमिलियर, या पेल, या एक। इनमें से जो डल पेन है ये क्या इस अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के अंदर उठने वाली जो पीड़ा है उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। तो इसका हो जाएगा डी, एक। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पोइट से सी यू सून अम्मा? ये बाइडिंग फेयरवेल यानी उनको विदा कहने के लिए, बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन, या माँ से फिर से मिलने की उम्मीद के लिए, टू कंफर्ट हर मदर, अपनी माँ को कंफर्ट करने के लिए, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें क्या होगा? बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन। जब हम फिर से किसी से भी विदा लेते समय कहते हैं कि जल्दी ही मिलेंगे, इट मीन्स वी हैव होप टू मीट सून। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बी, बीइंग होपफुल टू मीट मदर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, व्हाई डिड द पोइट स्माइल अगेन एंड अगेन? कवि बार बार क्यों मुस्कुरा रही थी? प्रिटेंडिंग टू स्माइल, वो मुस्कुराने का बहाना बना रही थी। ट्राइंग टू हाइड टू हर फियर फ्रॉम मदर, अपनी माँ से डर को छुपाने, ध्यान हटाने के लिए, या माँ का ध्यान अपनी तरफ से हटाने के लिए। बोथ ए एंड बी, ए एंड बी कौन से? प्रिटेंडिंग टू स्माइल एंड ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम
मदर। तो इसके जो आंसर होगा वो ये दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी, प्रिटेंडिंग टू स्माइल और बी ट्राइंग टू हाइड हर फियर फ्रॉम मदर। इसलिए इसका सही रिप्लाई क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।